गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिज़िक्स का फंडामेंटल मैथ जो हमको लोग जानना ज़रूरी है। और कल कुछ बच्चे क्वेश्चन में फंस गए थे, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था एक्स इन्वर्स करके, तो इसमें फंस गए थे। मैं आज इसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या था। इंटीग्रेशन सर आप बताए थे किसी भी छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करना, किसी भी छोटे पार्ट को खींच करके बड़ा करना, खींचना ही इंटीग्रेशन है ना, खींचना ही। और किसी भी बड़े पार्ट को छोटा वाला पार्ट काटना वो डिफ्रेंशिएशन है। तो अगर हम क्वेश्चन ऐसे दिया रहे कहीं पे dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ किसी बड़े पार्ट का छोटा वाला है, राइट। dy बाई डी एक्स अगर कोई चीज़ dy बाई डी एक्स अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो किसी बड़े पार्ट का क्या है, छोटा सा पार्ट है। अब इसको हमको नहीं, हमको सर फिर से बड़ा चाहिए, तो फिर से बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, डी वाई बाई जो डी एक्स है इसको इसके रिस्पेक्ट में लिख देना होगा और उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, राइट। यही पढ़ते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। यही करते हैं कि नहीं करते हैं, बड़ा पार्ट से छोटा निकालना डिफ्रेंशिएशन, छोटे पार्ट से फिर बड़ा करना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कर रहे थे, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज किया बहुत, ठीक है, बच्चा वहाँ पे क्या क्या कंफ्यूज किया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने शुरू में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर कोई चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है। जैसे इस चीज़ को इंटीग्रेट किए तो आया एक्स क्यूब बाई 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, समलोकन अवलोकन। देखो ना, हिंदी में नाम से ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का दूजा भाई है, तीजा भाई, कुछ ऐसा ही कुछ भाई हुई है। तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किए तो ये आया, तो क्या इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको अवलोकन कर देंगे, तो क्या हमको ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मतलब इस पार्ट को काट के हम इतना छोटा कर दिए, अब फिर इस चीज़ को फिर बड़ा करना चाहिए उतना, तो वो तो उतना ही बड़ा होगा फिर वापस से। मतलब ये अगर ये आया तो इसका शकल फिर हम करना चाहें छोटा तो ये आना चाहिए। देखो डिफ्रेंशिएट करना है, 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, क्यू बाई डी एक्स, तो 1/क्यू इंटू ये एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x²। ये देखो आया, इसका इंटीग्रेशन ये और इसका डिफ्रेंशिएशन ये। क्लियर है, देख लो एक बार, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने एक फार्मूला लिखाया था डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने लिखाया था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन फिर क्या होना चाहिए था, log x, वाइस वर्सा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप लोग क्या किए थे, x टू द n वाला फॉर्मूला लगा दिए थे, -1 था तो इसमें -1 कर दिया, फिर -1 अब +1 कर दिया, तो नीचे आ गया आपका 0। एक बात बताओ, अगर हमको दिया हुआ है कि ये इतना लंबा है तो वो उसको आप ज़बरदस्ती खींच के इन्फिनाइट कैसे ले जा सकते हैं। ये हमको बोल दिया था कि 1/x से लंबाई है और आप लोग का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को एक ग्राफ बनाया था, याद है। बहुत बच्चे देखे होंगे ग्राफ, बहुत बच्चे नहीं देखे होंगे। ग्राफ कौन सा था, एक log x का ग्राफ बनवाया था मैंने। अगर आप मेरे ग्राफ वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा तो ग्राफ वाला प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है। तो log x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आया ऐसे और ये मतलब ये यहाँ 1 पे काटता हुआ चला जाता है। log 1 0 होता है, log अभी नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग समझना है कि log 1 जो होता है ना, log 1 कहीं लिखा है मतलब वो 0 है, तो ये देखो 1 पे कटता है। तो ऐसा ग्राफ बनता है log का।
तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट लॉग एक्स, ये जो लंबाई है, ऐसे लंबाई लॉग ग्राफ उसका, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का ग्राफ देखो कैसा बनता है, टिंग टिंग। ठीक है, मतलब ये एकदम लंबा, जब इसको छोटा करना चाहें तो ऐसा ग्राफ बन जाता है 1/x। इसी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है, समझे। खैर ये अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो यहाँ आपको समझना है, बस ये याद रखिए कि अगर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो a1/x का इंटीग्रेट बड़ा करेंगे तो log x प्लस c आएगा, बस इतना याद रखिए। सिर्फ ये x इन्वर्स वाले में झंझट है, ठीक है। एकदम ध्यान में इसको एकदम अच्छे से रखिएगा कि ये x इन्वर्स वाले में ही ये सब झंझट है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे मैथ में, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, इंटीग्रेटर बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब पढ़िएगा ना तो ये जो एक्स स्क्वायर का आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखे हुए ना x³/3, इसको आराम से मतलब उससे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये पढ़ना मैथ में, फिजिक्स में नहीं, ठीक है। फिजिक्स में इसको जानना बस ज़रूरी है कि ये होता है। चलिए अब हम बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा यूज हो जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो हम ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता देते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं tan स्क्वायर x dx, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो तुरंत मैंने जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला ना ऐसे खोल के रख लिया करो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फार्मूला लिख लिया करो ये वाला, ठीक है। जहाँ से मिला फार्मूला लिख लिया करो। तो ये फार्मूला तुरंत देखेंगे तो उसमें अगर इस फार्मूला में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट लाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट, तो क्या tan स्क्वायर एक्स यहाँ से यहाँ तक कहीं दिख रहा है, देखो तो कहीं tan x दिख रहा है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है ना। मैं फिजिक्स पढ़ रहा है ना, जो मेडिकल लिया, जो बायोलॉजी लिया हुआ है, उसको एकदम तोड़ के समझा रहा हूँ। मैथ जो लिए मैं तो उनको तो फिर से पढ़ना है तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स वाले नहीं पढ़ेंगे ना मैथ, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से देखो, कहीं कैसे समझ जाना है। tan स्क्वायर एक्स है, कहीं नहीं है, नहीं है सर, कहीं नहीं है। तो एक जगह देखो यहाँ पे स्क्वायर में कुछ हुआ है, तो याद है tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x + 1। अरे इस ये अगर हम लोग अलग कर लिए हैं तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x होता है, अब 1 का जानते ही x होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1 × dx, फार्मूला लगा दिया ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। उसके बाद sec स्क्वायर x dx - 1 dx, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस इसका x + c, फट सा निकल जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री ज़रूरी है ना। ट्रिगोनोमेट्री जब हम लोग वेक्टर वेक्टर पढ़ेंगे ना तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा भाई। मैं एकदम ऐसे मजाक नहीं कर रहा, मैं मतलब कि बगुआ नुनू वाला तो ठीक है, बगुआ नुनू वाला बनाइए आप लोग, लेकिन हम लोग को तैयार भी रहना चाहिए और सारे क्वेश्चंस के लिए भी, है ना। तो थोड़ा सा आज मैंने हल्का सा बढ़ाया, हल्का से थोड़ा सा किया है, और आज शायद मेरा, कल मैं लिमिट थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा सा लिमिट, वो भी लिमिट भी ज़्यादा नहीं जानना है, तो मैं कल थोड़ा सा लिमिट भी पढ़ा दूंगा, है ना। उसके बाद परसों से जो रियल फिज़िक्स है यूनिट डायमेंशन और मैकेनिक्स और वेक्टर, इसे शुरू में, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स में, ठीक है। और फिज़िक्स मतलब प्योर इंग्लिश में नहीं रहेगा, ना ही प्योर हिंदी में रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा, जिससे कि बच्चा को समझ में आ जाए। तो मैं अब क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, dy/dx है, हाँ dy/dx दे देता हूँ 1 - cos x, ये दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मत घबरा जाना कि सर dy/dx इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अरे भाई अभी बताया था मैंने कि y = 1 - cos x सिर्फ एक क्वेश्चन के लिखा जाता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है dy/dx = 1 - cos x, कुछ मत करना, ये रहा dx इधर ले जाना, 1 - cos x dx, और इंटीग्रेट करना, तो dy इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा,
वाई ही आएगा, है ना। अच्छा अच्छा, एक और लोग कंफ्यूज कर रहे तो मैं उसको भी दूर कर ही देता हूँ। मैं सब देता हूँ मिक्स करके, तुम लोग को या पता चलता रहे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं। सेक सेक वाई टी वाई का इंटीग्रेशन बराबर व्हाट। सब तरह क्वेश्चन दे दूंगा कि अब तुम लोग कन्फ्यूजन है। फिर डी वाई बराबर साइन स्क्वायर 4। ठीक है, इसमें लगाना है फार्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, तो फार्मूला लगा के बनाना है इसको। और इसको 2 कर देता हूँ। फार्मूला लगाना, फार्मूला ही बता दूँ क्या? नहीं, देख लेना। वन माइनस कुछ करके फार्मूला है इसका, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाना। ठीक है, फिर डी वाई बराबर सेक एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। इतना थोड़ा ज़रूरी है, अगर इतना नहीं करूँगा ना मैं, तो फिर बहुत बेसिक में समझ नहीं पाओगे तुम लोग। ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुद से बना रहा हूँ, याद रखना। और ये भी याद रखना कि एक्स टू द सिर्फ -1 के लिए log x होगा। इस सब के लिए भी अपना दिमाग मत लगाने लगना, इस सब के लिए एक्स टू द पावर n से फार्मूला बनेगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ एक्स टू द -1 का log x। ठीक है, इस सबको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये कैसे करना पता है ना, इसको उधर ले जाना है, फिर इंटीग्रेट करना। ये तो समझ में आना चाहिए अब तुम लोग को। चलिए, ये है, अगर इसमें पास कर गए तो अच्छी बात है। मैं सोचूंगा कि हाँ, अब मुझे लिमिट की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर इसमें कन्फ्यूज हुआ थोड़ा सा भी, मतलब 2 क्वेश्चन तो चलता है, लेकिन पूरे में कन्फ्यूज, आधा 50% में कन्फ्यूज होगा, तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन कुछ दिन और प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बताइएगा हमको। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, अगर समझ में आया तो भी सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और डाउट है, अगर कभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें डाउट क्लास भी है, मैंगो क्लास का डाउट क्लास भी है, मैंगो क्लासेस का जहाँ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।